जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको पार्टीशन वैल्यूज के अंदर परसेंटाइल के बारे में बता रहा हूँ। इंडिविजिबल सीरीज मैं बता चुका हूँ, आज मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसके अंदर भी 4 स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो डाटा दिया जाएगा, हमें जो ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, उसको क्या है, हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और स्टेप थर्ड के अंदर क्या है, हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए, हमारा परसेंटाइल का फिक्स फॉर्मूला है n+1/100। बाकी हमसे जोन सी परसेंटाइल पूछी जाएगी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करिए हमसे पूछ लिया कि ये बताओ P12 क्या होता है, मतलब 12th परसेंटाइल पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, n+1/100 के अंदर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी इस फिक्स फॉर्मूले के बाद, जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को क्या है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे। या तो उस वैल्यू के बराबर मिल जाए या उस वैल्यू से बड़ी मिल जाए। जहां पर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली जो मार्क्स होंगे या जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, वही क्या है, हमारी परसेंटाइल बन जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार रीड कर देता हूं। स्टेप 1 के अंदर क्या है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। स्टेप 2 के अंदर कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। स्टेप 3 के अंदर क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिक्स फॉर्मूला ऑफ परसेंटाइल है साइज ऑफ n+1/100 आइटम। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है जी, लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कॉलम जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन n+1/100 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कोरोस्पोंडिंग टू दिस गिव द परसेंटाइल। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट P1, P25, P50, P75, P99, P100। देखिए, मेरी वीडियो ना उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखते आ रहे हैं। मेरी वीडियो उन बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी जो रैंडमली मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो इसलिए जो भी बच्चा मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी जी, पहले क्या है, इससे पहले वाली वीडियो को देखिए, फिर ये वाली वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अदरवाइज सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। ठीक है। इसके अंदर मार्क्स दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। तो मैंने मार्क्स को x लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को f लिख लिया, और यहाँ पर मैंने सिग्मा f कर लिया, मतलब n निकाल लिया, वो आ गया 99। अब मैंने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 10, 26, 52, 72, 88, 95, 99। हमने देखा हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में क्या है, 99, और सिग्मा f भी क्या आया, 99। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन एकदम सही कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्यों नहीं बताया, जिससे पहले मैं मीडियन में बहुत डिटेल बताया, फिर मैंने क्वार्टाइल में भी बताया, फिर मैंने डिसाइल में भी बताया, और मैं ये मान के चल रहा हूँ इतनी बार बताने के बाद तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ ही गया होगा। ठीक है जी। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। बाई चांस की बात थी, इसमें पहले से ही क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो हमने निकाल ली। स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, n+1/100। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट परसेंटाइल निकालनी है, P1 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स फॉर्मूले के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही करा, और यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 99 पुट कर दी। हमारा सिग्मा f 99 आया है ना जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने पुट कर दिया, 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100/100 करा तो आया 1। अब हम ये देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 1 है, तो हमने देखा 1 तो कहीं भी नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है। जो हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 2 है।
तो इसका मतलब जो हमारी परसेंटाइल लाई करेगी वो क्या है, फर्स्ट रो के अंदर लाई करेगी, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली रो के अंदर लाई करेगी। अब हमने क्या है 2 के जस्ट अपोजिट साइड देखा क्या है, हमने देखा ये तो 10 है, तो हमारा फर्स्ट परसेंटाइल क्या आ जाएगा जी, 10 मार्क्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको P25 निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन में 100। हमसे P25 पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में मैंने वही करा है। यहाँ पर मैंने क्या करा, 25 और 100 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, कैंसिलेशन कर ली थोड़ी सी, तो ये बन गया n+1 अपॉन में 4। तो हमने थोड़ा गौर से देखा तो हमने देखा ये तो फर्स्ट क्वार्टाइल का भी फॉर्मूला होता है। तो आप ये कह सकते हैं P25 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर ली। n की वैल्यू क्या है जी हमारी 99, 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100 अपॉन में 4 करा तो हो गया 25। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 25 है, हमने देखा 25 तो कहीं नहीं है, लेकिन 25 से बड़ा 26 है। जो हमारी थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 26। तो ये जो ये वाली रो है इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और 26 के जस्ट अपोजिट देखेंगे क्या है, ये एक्स वाले कॉलम में ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में देखेंगे क्या है, हमने देखा 30 है। तो हमारा P25 क्या बन जाएगा जी, 30 मार्क्स। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P50 निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए हमारा फिक्स फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे, हमें P50 निकालना है, तो इस फिक्स फॉर्मूले के अंदर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने वही करा। फिर मैंने क्या करा, 50 और 100 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पर कैंसिलेशन कर लिया, तो ये बच गया n+1 अपॉन में 2। हमने गौर से देखा ये तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, फिर और गौर से देखा तो ये तो सेकंड क्वार्टाइल का भी फॉर्मूला होता है, फिर थोड़ा सा और गौर करा तो लगा ये तो फिफ्थ डिसाइल का फॉर्मूला भी होता है। तो कहने का मतलब है जो P50 होता है वो D5 के बराबर होता है, Q2 के बराबर होता है, मीडियन के बराबर होता है। इस बात का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या करा, n की वैल्यू पुट कर ली 99, 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100 अपॉन में 2 करा तो आ गया 50। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे 50 कहां पर है। हमने देखा यहां पर तो 50 कहीं है ही नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेकिन 50 से बड़ा 52 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हमने 52 के जस्ट अपोजिट साइड देखा, वहां पर ऑब्जर्वेशन थी 40, तो ये जो 40 है यही क्या बन जाएगी, हमारी P50 बन जाएगी, 50th परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P75 निकाल के दिखाता हूं। देखिए P75 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन में 100, उसके अंदर हमें 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू क्या है जी 99, 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100 अपॉन 100 करा तो आ गया 1। जब मैंने 1 को 75 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 75। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे कहीं पर 75 है, हमने देखा 75 तो यहां पर कहीं भी नहीं है। लेकिन हमने ये देखा हमारी जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, सिक्स्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 88, तो 88 वाली रो को हम हाईलाइट कर लेंगे, और 88 के जस्ट अपोजिट साइड हमने ऑब्जर्वेशन देखी वो थी 60, तो हमारा P75 क्या निकल के आ जाएगा जी 60। यहां पर मैं आपको बता दूं P75 बराबर होता है थर्ड क्वार्टाइल के, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P99 निकाल के दिखाता हूं। देखिए अब हमें क्या है, P99 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यही करना पड़ेगा ना जी। तो हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1/100। इससे मैंने 99 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अंदर मैंने n की जगह 99 पुट कर दिया। 99 + 1 करा तो हो गया 100। 100/100 करा तो आ गया 1। 1 को 99 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 99। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ढूंढेंगे कहीं पर 99 है। तो हमने देखा हाँ जी है, जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो 99 ही है। तो ये 99 वाली रो को हम हाईलाइट कर देंगे और 99 के अपोजिट में जोन सी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वही क्या है, हमारी 99 परसेंटाइल हो जाएगी। तो हमारी P99 क्या आ गई जी, 80। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे आया ये। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P100 निकाल के दिखाता हूं, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि P100 निकालना क्यों इम्पॉसिबल है। देखिए P100 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n+1/100। यहां पर मैंने 100 को 100 से कैंसिल कर दिया तो ये बच गया n+1। तो हमने क्या करा, यहां पर n की वैल्यू पुट कर दी। हमारी n की वैल्यू क्या है जी, 99। 99 + 1 करा तो हो गया 100। अब हम ये देखेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 100 है। हमने देखा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तो कहीं भी 100 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है। ठीक है, देखिए जब हमारी ऑब्जर्वेशन ही 99 है तो हम 100वीं ऑब्जर्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। इसलिए P100 क्या है, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है। इसी तरीके से क्या है, हमारा फोर्थ क्वार्टाइल भी क्या है, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से क्या है, हमारा 10th डिसाइल भी इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको परसेंटाइल जरूर समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।